देखो मेरे बच्चों, ये भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कितना लल्लू क्वेश्चन है। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा क्या सर क्या ही पूछा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम तो है जेई का, लेकिन आप जब वहां पे बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम का लेवल क्या है। बाहर आके तो सारा प्रॉब्लम इजी हो ही जाता है। अब आ जाओ इधर, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। आपको ये बोल रहा है बेटा, बहुत ईजी है कि मोड जेड प्लस वन इज इक्वल टू इतना है, और उसके बाद बोल रहा है z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2i देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का मोड। अब इसमें थोड़ा सा आप देखोगे कैलकुलेशन में तब और आपको मजा आएगा। z प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा इंटू 1 प्लस आई, ऐसा है जी गुरु जी बिल्कुल। z का वैल्यू को आप रख दो, तो ये z का वैल्यू क्या रखोगे बेटा, तो 1/2 और माइनस 2i और फिर प्लस 1 हो गया, ये ऐसा। ये अल्फा इंटू यहाँ भी z का वैल्यू आपको रखना होगा बेटा, तो 1/2 माइनस 2i और ये हो जाएगा प्लस बीटा इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस आई। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। अब 1/2 है बेटा प्लस 1, ये रियल है, रियल रियल से जुटेगा, तो 1 और इसको जब जोड़ोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, तो गुरुजी 3/2 हो जाएगा माइनस 2i हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा/2 हो जाएगा, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 अल्फा इंटू आई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा बीटा इंटू आई बेटा। बहुत बढ़िया गुरुजी बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ ना बेटा, ये मोड है, मोड है तो रूट ओवर रहेगा जी गुरुजी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर जी गुरुजी बिल्कुल। यहाँ पे रियल पार्ट को अलग कर लो बेटा, तो अल्फा/2 और प्लस बीटा ये आपका रियल पार्ट है, और फिर प्लस आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देखो ना इस वाले से और इस वाले से, तो बीटा को पहले लिख लेते हैं -2 अल्फा और इज इक्वल टू आई हो गया। चलिए अब इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं। ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया बेटा, एक बार लिख ही मैं लेता हूं, ये हो जाएगा आपको 9/4 हो जाएगा, 9/4 और प्लस 4 हो गया। फिर इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, 9 4 चौका 16 9 25 आ गया बेटा, और बाई 4, और इसी को आप लिख सकते हो ना 5/2 जी गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं और इसमें डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, इसका जो कैलकुलेशन आएगा ना ये आ जाएगा बेटा आपको, अरे आ गया, ये आपको आ जाएगा 5/2 और फिर इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा अल्फा/2 और प्लस बीटा और प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू आई। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका कैसा पार्ट है बेटा रियल, और ये इसका कैसा पार्ट है इमेजिनरी, और यहाँ पे सिर्फ रियल है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं जी गुरुजी बिल्कुल 0 इंटू आई, जी गुरुजी एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बात और बन क्या उभरेगी। तो ये 5/2 है ना बेटा, रियल पार्ट रियल के दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसका रियल पार्ट अलग से इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग से इक्वल होगा। तो अगर रियल पार्ट को आप इक्वल करते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, अल्फा/2 प्लस बीटा है ना, अल्फा/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2, ये हो जाएगा 5/2। दूसरा देखो बेटा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, बीटा माइनस 2 अल्फा, बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। देखो ना ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये जो है वो इसके इक्वल होगा जी गुरुजी बिल्कुल। यहां से अगर आप देखेंगे इसको इधर करेंगे बेटा तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फा जी गुरुजी बिल्कुल हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू 2 अल्फा यहां पे रखो बेटा, तो अल्फा/2 और प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 5/2 आ गया बेटा जी गुरुजी। एलसीएम लोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये अल्फा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 5/2, ये 2 से 2 खत्म, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 5 अल्फा इज इक्वल टू 5, इससे ये खत्म बेटा। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 1, जैसे ही अल्फा का वैल्यू 1 आया तो बीटा में रखोगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। लेकिन हम लोगों को पूछा क्या है, हम लोगों को पूछा है बेटा, अरे देखो देखो देखो, देखने सुनने का समय तो अभी है, अल्फा प्लस बीटा इसका मोड पूछा है बेटा, अल्फा का वैल्यू बताओ 1 गुरुजी, बीटा का वैल्यू बताओ 2, तो ये बन क्या आया 3, मोड 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी है बताओ, लेकिन ये तभी आपका बनेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में रहोगे, क्वेश्चन बैंक को बनाओगे, एनएम सर का कॉपी को पढ़ोगे। अगर इतना सारा चीज आप कर रहे हो तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप जो है ना जेई मेन 25 में, 24 में तो है ही, 25 में भी आप कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। आई बात समझ में, मैक्सिमम में तो आप 25 में 25 जा सकते हो, लेकिन 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। इसलिए मेरे बच्चों जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत है तो ऑफलाइन आप आ सकते हैं, पटना में नया टोला है,
डिस्क्रिप्शन में आपको सारा चीज़ दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह, आप उसको देख के आ सकते हो। आई बात समझ में क्या? जी गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गई। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये जीपी का क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना पहले भी पूछा गया है, लेकिन आप इसको बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहां पे ट्रिक कहां पे था। अब आ जाओ बेटा। ए जीपी बोल रहा है कि ए कोई जीपी है जो कि 64 टर्म है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एस एन टोटल, मतलब ये 64 टर्म जो है ना, इसको हम लोग लिखेंगे एस 64 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा 7 इंटू, बोल रहा है एस एन यानी 64 टर्म में आपको कौन सा टर्म लेना है? ऑड टर्म। तो आप एक बात बताओ, टोटल अगर 64 टर्म है तो उसमें ऑड टर्म आधा होगा, इवन टर्म आधा होगा, तो ऑड टर्म कितना हो गया 32, तो ये हो जाएगा बेटा एस 32। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है बेटा कि आप जो जीपी को ले रहे हो ना, वो जीपी को ले रहे हो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पे पावर 4, ए आर पे पावर 5, और इस तरह जीपी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। यहां तक लिखने में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं कि इसको हम लोग लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? ए इंटू आर पे पावर 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। जीपी का सम का फॉर्मूला मैंने लिख लिया, ये हो जाएगा बेटा 7। अब यहां पे आपको बुद्धि है, आपको ये जो S32 है ना, ये कैसा टर्म है? ऑड टर्म को लिया गया है। तो ऑड टर्म कौन कौन है बेटा? ये एक ऑड टर्म हुआ, ये एक ऑड टर्म हुआ, ये एक ऑड टर्म हुआ। तो ऑड टर्म क्या क्या आएगा? ए आएगा, ए आर स्क्वायर आएगा, ए आर पे पावर 4 आएगा, और इस तरह बढ़ते जाएगा। जब आप इसको देखोगे ना तो इसका कॉमन रेशियो देखो बेटा, इस पूरे का फर्स्ट टर्म ए हुआ, कॉमन रेशियो क्या हो गया? आर। लेकिन इस वाला जो सम होगा उसका फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा, लेकिन जो आर होगा वो आपका, ये कॉमन रेशियो आर नहीं होगा, इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। देखो ना, कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी टर्म को उससे पीछे टर्म से डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करोगे आर स्क्वायर आएगा बेटा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर पे पावर एन होता है, एन का वैल्यू कितना है? तो गुरुजी 32 है माइनस 1, ये ऐसा हो गया बेटा। नीचे हो जाएगा आपको आर स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि होता है आर माइनस 1, लेकिन कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है? आर स्क्वायर है, इसलिए आर स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। अब देखो बेटा, कट्टम कट्टी स्टार्ट, ए से ए खत्म हो गया आपका। जी गुरुजी बिल्कुल खत्म हो गया। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, ये हो जाएगा आर पे पावर 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू, ये 32 इस मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये हो जाएगा आर पे पावर 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। इससे ये आपका कैंसिल हो गया बेटा, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा? यहाँ पे 1 बचा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर प्लस 1 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। ये उधर जाएगा, आर का वैल्यू 6। क्या बात है गुरुजी, आपको तो कॉमन रेशियो निकालना था, निकल गया। कितना इजी बताओ। तो ये सारा प्रॉब्लम आपको जेईई मेन 2024 का पूछा हुआ है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ आपको अगर और शॉर्ट ट्रिक का वीडियो चाहिए तो आप को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उसके साथ ही आपको मैथ्स वर्ल्ड का ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन नीचे है बेटा, उसमें आपको ऐप दिया हुआ है, आप जरूर उसको डाउनलोड करोगे। उस ऐप में भी आपको बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। आई बात समझ में? जी गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गई हम लोगों को बात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपका क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है बेटा। इस प्रॉब्लम को देखो, बहुत इजी है, लेकिन आपको 1-2 बार तो क्वेश्चन बैंक को बना के जाना है एग्जाम हॉल में। अगर आप बना के जाओगे तब इस टाइप का क्वेश्चन को आप फोड़ के आओगे। चलिए गुरुजी आप बता दीजिए कैसे बनेगा। चलो आ जाओ बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। पहला तो आपको दिया हुआ है कि इसका जो एक रूट है वो 4 है ना। 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। एक रूट 4 है, हम लोगों को दूसरा रूट से मतलब भी नहीं है, एक रूट से काम निकल जाएगा। सबसे पहला आपको ये इंफॉर्मेशन रहना चाहिए ना कि रूट का काम क्या है। तो रूट का काम है बेटा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई करने का मतलब जो x का वैल्यू है ना वो 4 पुट होगा, तो यहाँ पे जब 4 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 पुट करोगे उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस p इंटू ये हो जाएगा 4 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। जी गुरु जी हो जाएगा। तो 4p को उधर कर लो, 5 और 16 ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 4p हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 21/4 गुरु जी। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब दूसरा इक्वेशन आप देखो बेटा। दूसरा इक्वेशन में क्या बोल रहा है? दूसरा इक्वेशन में आपको बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है ना।
दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू बराबर 0। बोल रहा है इसका रूट्स जो है ना वो इक्वल है। तो आपको कंडीशन याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। जैसे ही रूट्स इक्वल होता है बेटा तो डी उसका जो होता है ना वो 0 होता है। अब ये डी क्या बला है? तो ये डी जो होता है बेटा ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, और ये होता है आपको 0, डी होगा। अब बी स्क्वायर क्या है? तो बी का वैल्यू कितना है बेटा बोलो? ये माइनस पी है गुरुजी, तो ये हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस अब 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है तो ये 1 है। सी क्या होगा? तो कांस्टेंट टर्म ये क्या होगा जिसका वैल्यू निकालना है? ये बराबर 0 आ गया बेटा जी गुरुजी। अब पी का वैल्यू क्या निकाल कर रखा है? 21/4। इसको जब आप होल स्क्वायर करोगे 21 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 441 बेटा, और 4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4q जी गुरुजी बिल्कुल। 4 को इधर करोगे तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो q का वैल्यू हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 4 इधर करोगे तो ये हो जाएगा आपको 64। क्या हो जाएगा? 64। तो 441/64, 441 बाई ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना इजी वैसे बन रहा है। आप ये सब चीज तभी कर सकते हो जब आप कॉपी को बार बार रिवीजन करके गए होंगे। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं बेटा, चाहे आप 2024 का एग्जाम देने जाओ, चाहे 2025 का एग्जाम देने जाओ, आप इस चीज को तो याद ही रखो कि अगर एनएम सर का आपने कॉपी को पढ़ा है, अगर एनएम सर के कॉन्सेप्ट को देखा है, एनएम सर के शॉर्ट ट्रिक को देखा है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 20+ प्रॉब्लम आप बना के आओगे। हर बार यही होता है कि पूछता है कि सर इस बार का आपका शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा क्या, इस बार प्रॉब्लम आपका शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा क्या? मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर 2030 तक भी एग्जाम होगा, एनएम सर का शॉर्ट ट्रिक से प्रॉब्लम आना ही आना है। आई बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, बाय बाय।